मुक्ति विषय में हम जान पाए हैं विवेक अर्थात सत्पुरुषों के संग से सत्य असत्य, धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य और पंचकोशों का विवेचन, शरीर की अवस्था स्थूल और सूक्ष्म और कारण शरीर। फिर उसके बाद हमने षटक संपत्ति, आज मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व किसे कहते हैं? जो मुक्ति अर्थात सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, उनमें मुमुक्षुत्व आवश्यक है। मुमुक्षुत्व कहते हैं जैसे सुधा और तृषातुर व्यक्ति। सुधा भूख और प्यास से आतुर व्यक्ति को अन्न और जल के सिवाय कुछ नहीं सूझता। ठीक वैसे ही जो सुख की इच्छा रखने वाले मुमुक्षु हैं, उनको सिवाय ब्रह्म आत्मा धर्मानुकूल कर्म के अन्य कर्म की उपेक्षा करके कर्म करने हैं। सर्वोपरि ब्रह्म को जानना यही मुमुक्षुत्व है, तभी उससे तृप्ति हो सकती है। हम सभी ने जाना कि मुक्ति के साधन ये चार विवेक, वैराग्य, षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व। इन चार साधनों के अलावा चार अनुबंध हैं। ये चार साधन, जिनमें पहला अनुबंध इन चार साधनों से युक्त पुरुष ही सुख को प्राप्त होता है। दूसरा है संबंध। जो अनुबंध हैं चार, उनमें दूसरा संबंध। पहले में ये चारों आ जाएंगे, विवेक, वैराग्य, षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व। एक अनुबंध, इन चार साधनों को पूर्ण करने के बाद एक अनुबंध होता है। दूसरा अनुबंध है संबंध। ब्रह्म की प्राप्ति हेतु वेद और शास्त्रों के कथन के अनुसार अपने आचरण को करना, अन्वय करना, यह संबंध है। दूसरा अनुबंध हो गया। तीसरा अनुबंध है विषयी। अपना जितना भी आत्मा का विषय है, आत्मा का विषय वेद और शास्त्र आप्त पुरुषों के कथन को मानकर ही आचरण में लाना, उसी में रत होना, लगे रहना, यह विषय है। और चौथा अनुबंध है प्रयोजन। प्रयोजन हमारा सुख की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति, ईश्वर के आधार से रहना, यह प्रयोजन है। इस प्रयोजन में परमात्मा का ज्ञान वेद के अनुसार ही हमारा प्रयोजन होता है। ये चार अनुबंध हैं। इसके बाद हम सभी को, यानी कि तदंतर अनुबंध के तदंतर हमें श्रवण चतुष्टय का ध्यान करना चाहिए। श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। जितना कुछ हमने ध्यानपूर्वक सुना, एकाग्र होकर के श्रवण करना चाहिए। यह ब्रह्म विद्या सूक्ष्म विद्या होती है। इसको अत्यंत ध्यान देकर के सुनना आवश्यक है। मनन, सुने हुए का एकांत में जाकर के मनन करना। ये जो विषय रखा गया है, जो मैं जाना है, सुना है, इसका मनन करना, विवेक पूर्वक मनन करना, बिना किसी राग द्वेष आदि के। मनन के बाद निधिध्यासन, आचरण में लाने का प्रयास करना। जो सुना हुआ है उसका मनन कर लिया है ठीक ठाक, फिर उसको अपना निधि बनाएं, ध्यान में लाएं। साक्षात्कार, फिर उसमें एक साक्षात्कार का अर्थ होता है एकाग्र होना, फिर उसमें एकाग्रता के साथ आगे बढ़ना। यह
मुक्ति के साधनों का विषय ऋषि रखते हैं। आगे व्यवहार कुशल बातें रखी गई हैं, वो भी 4 हैं: मैत्री, करुणा, उदिता और उपेक्षा। मुदिता और उपेक्षा। मैत्री जो संपन्न सर अच्छे पुरुष हैं उनसे संबंध रखना, मैत्री। करुणा जो दुखी जन हैं उन पर दया करना। मुदिता जो पुण्य आत्माएं हैं उनसे हर्षित रहना। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा जो दुष्ट आत्माएं हैं उनसे न प्रीति और न बैर करना। ये 4 व्यवहार की बातें हैं जो हम सभी के सुख में सहायक हैं। इससे आगे ऋषि समझा रहे हैं कि 5 कलेशों से मुक्त हो जाएं। पहले भी हम जान चुके हैं, थोड़ा यहाँ भी जानने का प्रयास करते हैं। 5 कलेश हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। यह 5 कलेश, यदि इनमें से कोई कलेश भी है तो यह सुख में बाधक है, परम सुख में बाधक है, आनंद में बाधक है। इसलिए इनको जानना भी परम आवश्यक है। अविद्या जो वस्तु, जो पदार्थ, तत्व आदि जैसा है उसको गुण कर्म स्वभाव के विपरीत समझना अविद्या है। जैसा है उसको वैसा ही जानना, मानना और आचरण में ला करके उसका प्रयोग करना विद्या है। अविद्या, अस्मिता, आत्मा और बुद्धि में कोई भेद न समझना, यह अस्मिता है। राग, सुख में अत्यंत प्रीति है, ये राग है। द्वेष, दुख भी आता है जीवन में, उसमें अप्रीति बनी रहती है। और 5वां है अभिनिवेश। अभिनिवेश अर्थात मैं सदा शरीरस्थ रहूं, कभी मरूं नहीं, यह अभिनिवेश कहलाता है। ज्ञान से इनको जान करके ठीक ठीक इसका अर्थ निकाल के आचरण में लाना, ये परम सुख में सहायक हैं। हम सभी ने मुक्ति के साधन, परम आनंद के साधन और अनुबंधों को जाना है। इस प्रकार से हम सभी को जानना है। पुनः एक बार फिर दोहरा लेते हैं। सबसे पहले विवेक, सत्य असत्य को जानना, धर्म अधर्म को जानना, कर्तव्य अकर्तव्य को जानना, सत्पुरुषों के संग से जानना। और ये शरीर जो स्थूल दिखाई दे रहा है, इसमें कोषों का विवेचन। इसके अंदर 5 कोष हैं: अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। अन्नमय कोष के अंदर त्वचा से लेकर अस्थि पर्यंत जो समुदाय है वह अन्नमय कोष का हिस्सा है। प्राणमय कोष, प्राण शरीर में 5 हैं: प्राण, आपान, उदान, व्यान और समान। इनके सभी अलग अलग कार्य हैं। इन 5 प्राणों के बिना शरीर पूरी क्रिया नहीं कर पाता। फिर आया प्राणमय के बाद मनोमय कोष। मनोमय कोष में मन के साथ अहंकार और 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, मुंह, गुदा और उपस्थ और अहंकार, ये कर्म इंद्रियां हैं। ये मनोमय कोष है। फिर आगे है विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष के अंदर बुद्धि, चित्त, मन के साथ और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: आँख, नाक, कान, मुँह, जीभ और त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 7। विज्ञानमय कोष के बाद आनंदमय कोष। इसमें न्यून व अधिक प्रीति और प्रसन्नता होना, न्यून प्रसन्नता, अधिक प्रसन्नता होना, यह विवेक से हमने जाना। और आत्मा की 3 अवस्था है: जागृत, सुषुप्ति। जागृत अवस्था और सुषुप्ति, ये आत्मा के गुण बताए गए हैं। और आत्मा के बाद हम सभी ने देखा कि शरीर की अवस्थाएं, एक तो यह
आत्मा की तीन अवस्थाएं हम जान लें, जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न। तीन अवस्थाएं आत्मा की होती हैं। अब शरीर की अवस्थाएं हैं। शरीर जो है स्थूल दिखता है, दूसरा यह सूक्ष्म शरीर है। एक शरीर जो सूक्ष्म रूप में आत्मा के साथ जन्म जन्मांतरों तक रहता है, यह स्वाभाविक शरीर से अलग होता है, सूक्ष्म भूतों के अंशों का बना होता है, जन्म जन्मांतरों में संस्कारों के साथ आत्मा के साथ रहता है। मोक्ष में केवल जीव का स्वाभाविक शरीर ही जाता है, जो सूक्ष्म भूतों के अंशों से नहीं बना होता है। और तीसरा होता है कारण शरीर, जो सभी जीवों का एक जैसा होता है, उसमें कोई फेरबदल नहीं है। आगे बताया है षटक संपत्ति, सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। सम अर्थात अधर्म आचरण से धर्म की ओर प्रवृत्त होना। दम, इंद्रियों को विषयों से हटाकर धर्मयुक्त कर्म में ही प्रवृत्त रखना। उपरति, दुष्ट व्यक्ति के संग से हमेशा दूर रहना। तितिक्षा, लाभ हानि मान अपमान चाहे कितना ही हो, फिर भी धर्मयुक्त कर्म को न छोड़े। श्रद्धा, हमारी श्रद्धा आप्त पुरुषों के कथन, वेदानुकूल ऋषियों के कथन के अनुसार उसी में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा से बहुत क्लिष्ट कार्य भी बड़े आसान हो जाते हैं। समाधान, इन सभी को जानते हुए हमें एकाग्र होना चाहिए। मुमुक्षुत्व, जैसे और प्यास से पीड़ित व्यक्ति को कुछ अच्छा नहीं लगता, ठीक वैसे ही वृत्ति पर ब्रह्म के प्रति होनी चाहिए। ये चार साधन मिलकर के एक अनुबंध होता है। एक अनुबंध और तीन अनुबंध आगे हैं, संबंध, विषय और प्रयोजन। संबंध, हमारा संबंध परमपिता परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान का अन्वय करना। विषय, परमपिता परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान को अपना ही विषय बनाना, उसी के अनुसार अपने कर्मों को करना और कराना। प्रयोजन, हम सभी मुमुक्षुओं का यह प्रयोजन होना चाहिए कि हम सभी सदा सुख, आनंद, मोक्ष और परम आनंद की प्राप्ति के लिए धर्मानुकूल, वेदानुकूल कर्म करते रहे, ऋषियों के अनुसार अपना जीवन चलाते रहे, उनके ज्ञान के अनुसार ही जीवन चलाएं, तभी हमारी उत्तम गति संभव है। यह चार साधन और चार अनुबंध मनुष्य की उन्नति के लिए, मुक्ति प्राप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास में रखे हैं। विस्तार पूर्वक जानने के लिए और सूक्ष्मता से अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश का नवा समुल्लास अवश्य पढ़ें। और तदंतर फिर जो है हम पांच जो सूक्ष्म पांच क्लेश हैं उनके बारे में जानना चाहिए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या विपरीत ज्ञान को कहते हैं। अस्मिता, आत्मा और बुद्धि दोनों को एक मान लेना अस्मिता होती है। राग कहते हैं सुख में बहुत उछल कूद होती है और दुख में बहुत दुखित रोना धोना होता रहता है, ऐसा नहीं। राग, द्वेष, अभिनिवेश, पांचवा अभिनिवेश बताया कि मैं सदा शरीरस्थ रहूं और कभी मरूं नहीं। फिर व्यवहार की चार बातें रखी हैं स्वामी जी ने, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। मैत्री, जो सुखी जन हैं उनसे मैत्री बनाए रखें, जो दुखी हैं उन पर दया रखें। मुदिता, जो पुण्य आत्माएं हैं उन्हें देख करके सुन करके हर्षित होना। उपेक्षा, दुष्ट आत्माओं से हमेशा उपेक्षा रखें। इन सभी कर्मों को करने के उपरांत मनुष्य सुख का अधिकारी होता है। यह कर्म सभी देहधारी मनुष्यों को करना अवश्य है। ओम शम।